मानसरोवर यात्रा 2026 का शेड्यूल जारी। विदेश मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक शेड्यूल। 4 जुलाई से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। 20 स्थलों में करीब 1000 श्रद्धालु शामिल होंगे। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 को लेकर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। यात्रा 4 जुलाई से शुरू होगी। नेपुलिक दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे मार्गों से संचालित होगी। इस बार 20 स्थलों में करीब 1000 श्रद्धालु शामिल होंगे। दोनों रूट से 10-10 स्थल भेजे जाएंगे। पहला जत्था 4 जुलाई को दिल्ली से रवाना होगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी तेज है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए प्रशासन मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। कुंभ मेले को लेकर मेला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। नए एनएच सड़कों के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की तैयारी, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए बहुआयामी प्लान। बहुत सारे एनएचएआई के नए रूट्स आ गए हैं और सभी पे कार्य चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जो हमारा कुंभ है उसकी पार्किंग की और ट्रैफिक की जो प्लानिंग है उसका भी आज हमने पर्सपेक्टिव देखा कि किस तरह से उसको हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसके साथ मर्ज करते हुए उसको और ज़्यादा इस तरह से प्लान किया जाए कि आगे जो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट हो बहुत सुचारू रहे। रुद्रपुर में युवती ने फ्लाईओवर से कूदने की कोशिश की। मोहल्ले की युवक पर युवती ने लगाया गंभीर आरोप। शादी का झांसा देकर 7 साल तक शोषण करने का आरोप। युवक पर आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाने का भी आरोप। युवती ने गर्भवती होने और धमकी मिलने की भी बात कही। पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझाकर नीचे उतारा। युवती के आरोपी की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। रामनगर में पिता पुत्र के से तमंचे की नोक पर लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक अभी फरार। आयुष उर्फ आशु, प्रिंस कुमार, अनिल बिष्ट गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल स्कूटी 7,200 रुपए, 3 तमंचे बरामद। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फरार आरोपी की तलाश जारी, जल्द गिरफ्तारी का दावा। 29 अप्रैल को 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रामनगर में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। मामले का सुनी पर विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दुकानदार ने कोतवाली में दी तहरीर। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी है। रामनगर में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मामले का सुनी पर यह पूरा विवाद हुआ। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मंगलोर के हरझोली जट में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने एक जनसभा को संबोधित किया। जयंत चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी है। अच्छा लग रहा है। बहुत पुराने लोग, उत्तराखंड के लोग मिल रहे हैं और यहाँ का कल्चर बिल्कुल एक ही सटे हुए इलाके से एक ही है, तो पड़ोसी एक दूसरे का ध्यान भी ख्याल भी रखते हैं। खेती देखी, किसान देखे, चौधरी चरण सिंह जी की बात करी और उनकी बात सुनने का अवसर मिला। यहीं गांव में हरझोली जट में बहुत प्यार के साथ चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति यहाँ गाँव वालों ने लगाई। मेरा साधुवाद। सीटों का भी आज का कोई मसला नहीं है। मेरे बगल में हमारे युवा साथी खड़े हैं जो अभी पार्टी ज्वाइन की है। इनकी पुरानी विरासत है। मेहनत करेंगे तो इस काम में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे संबंध बनेंगे, रिश्ते बनेंगे, लोगों के बीच जाओगे। और बाकी राजनीति में निर्णय अल्टीमेटली वोटर लेते हैं। बड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक के उबोट गांव में 27 साल बाद निरंकार देवता का भव्य अनुष्ठान आयोजित हो रहा है। इस खास मौके पर पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था के रंग में डूबा हुआ है।
अनुष्ठान के दौरान प्रकृति पूजा की प्राचीन परंपराओं को जीवंत किया जा रहा है, जहां आटे से पशुओं की आकृतियां बनाकर पूजा की गई। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। परंपरा के अनुसार ग्रामीण पड़ोसी गांव में पया वृक्ष की पूजा करते हैं। गरुड़ के मंडराने को देव अनुमति मानते हैं। इस बार पहले 1 और फिर 5 करोड़ दिखाई दिए, जिसके बाद विधिवत डोली को गांव लाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गोरखपुर के भारत माता मंदिर से 81 दिवसीय गविष्ठी धर्म युद्ध यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता का संवैधानिक दर्जा देने, देश भर में गौ हत्या पर सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग उठाई। ये यात्रा यूपी के सभी 403 विधानसभा लगभग 1,08,000 गांव से होकर गुजरेगी। 22 जुलाई को गोरखपुर में ही समाप्त होगी। हमारा कहना है, आज से हम ये गोरखपुर रूरल है ना, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ से हम इस गविष्ठी यात्रा का, ये गविष्ठी शब्द जो है ये वेदों का शब्द है। वेदों में बहुत सारी गविष्ठी हुई है। अभी तो हम क्रमशः रिकॉर्ड कर करके आप लोगों को भेजेंगे, आप लोग सुनते जाइए। 81 दिन, 81 गौ माता के लिए 81 युद्धों की चर्चा हम करेंगे। अगर बच गए तो और एक ही दिन में 2-3 भी बता देंगे। गायों के लिए हमारे पूर्वज सदा लड़ते रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए। तो ये गविष्ठी माने गाय की रक्षा के लिए किया गया धर्म युद्ध। तो वो युद्ध अब आरंभ हो रहा है। इस युद्ध में सबसे बड़ा शस्त्र है हमारी ये उंगली। इसी से हमको प्रहार करना है और अपना वातावरण बनाना है। गोरखपुर ग्रामीण से आरंभ करके गोरखपुर शहरी क्षेत्र तक हमको आना है। गोरखपुर से चलेंगे पूरे उत्तर प्रदेश को अपने दाहिने रखते हुए। हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया है कि अगर किसी चीज को दाहिने रख करके घूम दिया जाए तो उसकी परिक्रमा हो जाती है। तो गोरखपुर में जाने कितने मंदिर हैं, जाने कितने धर्म स्थान हैं, जाने कितने तीर्थ हैं, जाने कितने धर्मात्मा हैं, जाने कितनी सतियां हैं, जाने कितने सज्जन हैं, और इनके साथ साथ जाने कितने गौ वंश हैं। सह प्रायोजक थर्मोकूल इंडिया का नया अंदाज, थर्मोकूल कूलर।